फाइनली शो के एक मुख्य किरदार नील की हो गई है इस शो से विदाई। जी हाँ दोस्तों, खबरें आ रही हैं गलियारों से कि मेकर्स यह शो ऑफ एयर करने वाले हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दिखाया जाएगा कि जब नील अस्पताल जाता है वहीं वह बेहोश हो जाता है और डॉक्टर उसे कोमा में घोषित कर देते हैं। अब यह सब कुछ होता कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दिखाया जाएगा कि शवि की सास यानी भाग्यश्री जी और नील की माँ आपस में बात कर रही होती हैं। शवि की सास कहती है, मुझे मेरे बच्चे लौटा दो, भाड़ में गया तुम्हारा बेटा, और भाड़ में गई सब बातें। जिस पर नील की माँ मना कर देती हैं बच्चे लौटाने से और कहती हैं, एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए उसके बाद शवि कितना भी बीच में आए आपके पोता पोती को आपके पास लौटा दूंगी। लेकिन ये बात सुनते ही भाग्यश्री को अस्थमा का अटैक आ जाता है। रिद्धि तुरंत शवि को फोन करती है और शवि उसे अस्पताल लाने को कहती है। जब नील नीचे आता है तो वह देखता है कि शवि का फोन डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। वह सई को स्कूल छोड़ने की बात कर रहा होता है, तभी उसे शवि के फोन पर एक मैसेज दिखता है जिसमें उसके क्रेडिट कार्ड से सिटी हॉस्पिटल में 500 रुपये की पेमेंट हुई होती है। यह देख नील बिना किसी से कुछ कहे अस्पताल पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि शवि अपनी सास के साथ खड़ी होती है। वह कह रही होती है, भाग्यश्री जी, मुझ पर और आपके बच्चों पर, रजत के बच्चों पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक है। फिर शवि कहती है, नील ने सई को बचाने के लिए एक पल नहीं सोचा और अपनी जान की परवाह किए बिना गोली खा ली, तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? भाग्यश्री कहती है, क्या तेरा फर्ज सिर्फ नील के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं? इस पर शवि जवाब देती है, मैं और मेरे बच्चे सिर्फ आपके हैं। जब तक नील ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं उसकी मदद कर रही हूँ। इसके बाद ये बच्चे आपके हैं और मैं भी आपकी ही हूँ। मैं तो कभी आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आपने ही मुझे मजबूर कर दिया। मेरा नील से अब कोई रिश्ता नहीं है। यह सब बातें नील कमरे के बाहर खड़ा होकर सुन लेता है और उसे जोर का झटका लगता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे शवि उसे गले लगाकर कहती थी कि वह कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी और सिर्फ नील के लिए ही बनी है। इसी बीच उसे फिर से अटैक आता है, सिर में तेज दर्द होता है और वह चक्कर खाकर गिर जाता है। उसी वक्त नील की फैमिली भी वहां पहुंचती। नील की मां अपने बेटे की हालत देखकर बेहोश होने लगती हैं, लेकिन नील के पापा उन्हें संभाल लेते हैं। प्राची अपनी मम्मी को संभाल ही रही होती है कि तभी भाग्यश्री आंटी एक गिलास पानी लेकर आती हैं। लेकिन नील की मां गुस्से में उनका हाथ झटकते हुए कहती हैं, भाग्यश्री बहन, तुमने सही कहा था कि इस लड़की ने तुम्हारे बेटे को निगल लिया। अब ये मेरे बेटे को भी खा जाएगी। ये सुनकर भाग्यश्री का दिल टूट जाता है। उन्हें इस हालत में देखकर शवि काफी दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे ताने सुनने पड़ते हैं। इसके बाद शवि घर जाती है और सई व कियान को लेकर अस्पताल पहुंचती है। वह भाग्यश्री को देखकर कहती है, ये आपके बेटे की निशानी है, आपके बच्चे हैं। मैं एक माँ हूँ और एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए इन्हें आपके हवाले करके जा रही हूँ। आज से ये आपकी अमानत है, इन्हें आप संभालिए। इसके बाद दिखाया जाएगा कि शवि बाहर आती है और सई कहती है, मेरे पुखे बाबा को होश आ गया है, लेकिन यह होश कितनी देर का है यह किसी को भी नहीं पता। शवि ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी भाग्यश्री वहां आती है और कियान को शवि की गोद में देकर कहती है, लो अपने बच्चे और नील के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। ये सुनकर शवि स्तब्ध रह जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या वाकई भाग्यश्री चाहती हैं कि नील और शवि शादी करके एक नई शुरुआत करें? क्या मेकर्स इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस शो को बंद करने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।